अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? सब ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और ये है कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद मुल्क में पैदा किया है, ये बहुत बड़ी नेमत है। इसका अंदाज़ा तो सिर्फ उन्हीं को हो सकता है जो रह रहे हैं कश्मीर में या फ़लस्तीन में, जो उनके साथ जुल्म हो रहा है। जैसे अभी जिस तरह बमबारी की है इसराइल ने, या जिस तरह जो हिंदुस्तान अभी 35A ख़त्म करना चाह रहा है कश्मीर में, और जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, इसका तो उन्हें अंदाज़ा है कि यार आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, हमें तो पता नहीं लगता। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि आज हमने डिस्कस क्या करना है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग शेयर ख़रीद लेते हैं, ठीक है, किसी के कहने पे, और फिर बाद में ना फेसबुक पे पूछ रहे होते हैं भाई मैंने ये शेयर ले लिया, मैं इसका क्या करूँ? मैंने फ़लाँ के कहने पे शेयर लिया है, अब मैं मुझे मरवा दिया उसने, अब वो खुद गायब हो गया, जवाब नहीं दे रहा, ये है वो है, तो अब मैं इसका क्या करूँ? तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना ये देखा जाए कि जो फेक गुरुज होते हैं, 2 नंबर गुरुज होते हैं, इनका पता कैसे लगता है। जिस तरह एक बंदा चोरी करता है ना, तो जब चोरी करता है तो कोई ना कोई निशानी छोड़ देता है वो, ठीक है। इसी तरह जो ये 2 नंबर लोग होते हैं ना, इनकी कोई ना कोई निशानियां होती हैं, जिस तरह वो कहते हैं जी क़यामत की निशानियां। इस तरह ये जो लोग होते हैं ना, इनकी जो हरकतें होती हैं ना, इनकी हरकतों से पता लग जाता है कि ये बंदा 2 नंबर है कि असल है, ठीक है। इनकी हरकतों का पता लग जाता, इनको हरकतों को अगर आप थोड़ा सा देखें ना, तो आपको पता लग जाता है कि ये जो टिप्स दे रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये सही काम कर रहे हैं या 2 नंबरी कर रहे हैं हमारे साथ। तो मैंने कहा थोड़ा सा इस बारे में हम जो है ना बात करते हैं। ये जो 2 नंबर गुरुज होते हैं ना जनाबे वाली, इनको आप बड़े आराम से पकड़ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इनकी बातों को देखें। कैसे? मिसाल के तौर पे पहली चीज़ जो ये करते हैं ना, वो ये करते हैं कि इनका जो अकाउंट होता है ना, वो अकाउंट इनके असल नाम से नहीं होता, ठीक है। अकाउंट पे उन्होंने तस्वीर जो लगाई होती है ना, वो कोई फूल की तस्वीर लगाई होती है, या कोई ऐसी वैसी तस्वीर लगाई होती है, अपनी असल तस्वीर नहीं लगाते कभी भी, ठीक है। या कोई लड़की के नाम से अकाउंट बना होता है इनका, मतलब अपना असल अकाउंट नहीं होता। आपको ये अपनी असल आइडेंटिटी कभी भी नहीं देंगे। आप इनसे बात करें ना, भाई मैंने आपसे बात करनी है, मुझे फ़ोन नंबर नहीं, फ़ोन नंबर पे बात नहीं करेंगे आपसे। फेसबुक पे बात करनी है तो कर लो, ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे बात नहीं करनी। ये इनका तरीकाकार होता है। क्यों ये ऐसा करते हैं? इसकी वजह ये होती है कि इनके दिल में खोट होती है। इन्होंने सही काम नहीं करना होता ना, इनके दिल में खोट होती है, इन्होंने 2 नंबर काम करना होता है। इसीलिए ये अपनी असल आईडी जो है ना फेसबुक पे वो नहीं बनाते। 2 नंबर आईडी इसीलिए बनाते हैं ताकि कल को हम भाग जाएं तो कोई हमें पकड़ने वाला ना हो। तो ये तो पहली निशानी है कि जब आप फेसबुक पे किसी बंदे को देखते हैं कि उसकी अपनी आईडी नहीं है, ठीक है, वो लड़की के नाम से बनाया हुआ है। बड़ी लड़कियों के नाम से आईडियाँ बनी होती हैं, आपको भी पता है। लड़कियों का आईडी से तो वैसे ही लोग पता नहीं देख के ऐसे ठगी हो जाते हैं ना। तो लड़कियों के नाम से उन्होंने आईडियाँ बनाई होती हैं, या अगर कोई आईडी बनाई भी हुई है तो बस फूल छूल लगाया होता है, 2 नंबर के नाम से, 2 नंबर नाम के नाम से बनाई होती है। मेरी तरह नहीं, या मेरी तरह या जो कुछ और लोग हैं जो अपनी असल तस्वीर या वीडियो बनाते हैं, उस तरह वो काम नहीं करते। वो कभी भी अपनी असल तस्वीर या वीडियो नहीं लेके आते, क्योंकि उनके दिल में अंदर खोट होती है। तो ये तो पहली निशानी होती है कि फेसबुक पे जो उनकी आईडी होगी ना, वो उनके असल नाम से नहीं होगी। उनकी जो तस्वीर होगी फेसबुक पे वो असल नहीं होगी, वो ऐसे कोई कार्टून लगाया होगा, कोई फूल लगाया होगा, या इस तरह की कोई चीज़ उन्होंने लगाई होगी। असल चीज़ वो कभी भी नहीं लगाते। दूसरी निशानी क्या है? दूसरी निशानी ये है कि जब वो टिप देते हैं ना, कहते हैं ना फलां शेयर आप लें तो इतने अरसे बाद जो है वो इतना महंगा हो जाएगा, तो तो आपको करना क्या चाहिए? जब भी आपको कोई कहे ना फलां शेयर ले लें, उतने अरसे बाद ये इतने का हो जाएगा, तो आपको पहला काम ये करना चाहिए कि आप उस बंदे से पूछें कि भाई ये शेयर क्यों बढ़ेगा। आपको क्वेश्चन करना चाहिए। जब भी आप फेसबुक पे कोई आपको बंदा है ना आपके पास, और आपको कहे कि भाईजान मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, ये शेयर जो है ना बहुत ऊपर जाना है, ये आप ले लो। आप उससे पूछो भाई क्यों, वजह, किस खर्चे में वो बढ़ेगा, वजह क्या है? 3 रुपए का शेयर 25 रुपए में कैसे हो सकता है? बताओ ना, कौन सी गिदड़ सिंगी सुखाने लगे हो जो हो सकता है? अगर तो वो कोई जवाब दे आपको, मिसाल के तौर पे अगर वो जवाब में आपको ये कहे कि भाई स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे नोटिस आया है कि कंपनी ये करने लगी है, तो देखो इतना रेवेन्यू मिल सकता है, तो इससे जो है ये बढ़ जाएगा, तो आपको अच्छा चलो ठीक है, आप उसको देखो तो समझ लग जाएगी आपको। लेकिन अगर आप उससे पूछें कि भाई ये शेयर जो है 3 रुपए का है या 4 रुपए का है, ये 15 रुपए का कैसे हो सकता है, वो आगे से जवाब में कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्या अपने आप को समझते हो, मैंने बड़े अरसे से काम किया हुआ है, या आम खाओ पेड़ ना गिनो, वो क्या कहते हैं गुठलियां ना गिनो, या इस तरह की बातें करे और बताए ना कि क्या वजह है।
आपको बस ये कहे कि बस लेना तो लो नहीं तो जाओ, अगर वो इस तरह की बातें करे, आपको वजह ना बताए, तो समझ जाएं कि वो जो है ना वो 2 नंबरी कर रहा है आपके साथ। आपको असल बात जो है ना वो बताना नहीं चाह रहा, और असल बात क्या होती है कि उन्होंने सट्टा लगाया होता है। उन्होंने क्या किया होता है कि वो पहले से शेयर जो होते हैं ना वो ख़रीद के रखे होते हैं, ठीक है। वो अक्यूमुलेट करते जाते हैं करते जाते हैं, जब अक्यूमुलेट कर लेते हैं ना, फिर वो जो 2 नंबर आईडीज़ होती हैं जो उन्होंने बनाई होती हैं, उन आईडीज़ पे वो फिर ख़बरें छोड़ते हैं 2 नंबर, यहाँ बताते हैं जी ले लो अब इतने का चला जाएगा। और अवाम जो है ना वो बगैर पूछे, बगैर मतलब पूछती तक भी नहीं है भाई क्यों जाएगा, बस ले लेती है। मतलब मैंने ये बात एक दफ़ा पहले भी कही कि बाज़ार से टमाटर लेने जाएंगे ना तो 2 नंबर टमाटर नहीं लेंगे, 40 रुपए के टमाटर लेने हैं, उसमें भी हल्का सा भी दाग होगा ना वो नहीं लेना भाई हमने, ये ख़राब टमाटर है। वो बेशक कहे कि भाई जान ये घर में इस्तेमाल हो जाए कोई मसला नहीं, आप उसकी नहीं मानेंगे, आप कहेंगे ना जी ना तब्दील करो। लेकिन शेयर आपने ख़रीदने हैं लाखों के, अपने पैसे आपके लगे हुए हैं, वो आपको बंदा कहता है ये ले लो ये इतने का हो जाएगा, फ़ौरन फड़क से ख़रीद लेते हैं, उससे पूछते भी नहीं है कि भाई क्या वजह, क्यों बढ़ेगा। भाई आप उसे पूछा करें, जब आपको वो कहे ना कि भाई ये शेयर जो है इतने का हो जाएगा, आप उसे पूछें क्यों बढ़ेगा भाई, क्या क्या वजह बढ़ेगा। वो आपको जवाब ना दे, समझ जाएंगे 2 नंबरी कर रहा है आपके साथ, ठीक है। तो ये 2 बड़ी वाजी से निशानियाँ हैं कि तो उनका अकाउंट जो है वो असल नहीं होता, ठीक है। और दूसरी निशानी क्या है कि वो जो टिप देते हैं ना उसके बारे में बताते नहीं है, वजाहत नहीं करेंगे कि भाई ये क्यों शेयर बढ़ेगा, क्यों नहीं करेंगे वजाहत। वो मैंने आपको बता दिया कि उन्हें सट्टा लगाना होता है, इसलिए वो वजाहत नहीं करते। तो ये मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप ख़ुद भी ऑब्ज़र्व करें ना तो आपको नज़र आ जाता है कि यार मार्केट में हो क्या रहा है। अभी भी कई फेसबुक पे अकाउंट हैं, वो आपको भी पता है, वो टिप्स दे रहे होते हैं और क्यों हैं वो बताते नहीं हैं, उन्होंने ख़रीद के रखे होते हैं। और आम आवाम जो होती है ना वो जब टिप देते हैं लोग धड़ाधड़ ख़रीदते हैं और फिर नुकसान होता है, फिर ख़रीदने के बाद फिर कहते हैं कि यार अब मैं क्या करूँ। ये बात याद रखें, कोई भी शख्स आपको नहीं बता सकता कि शेयर जो है वो किस टाइम सेल करना है। मिसाल के तौर पे मुझसे अगर कोई पूछे यार मैंने शेयर खरीद के रखा हुआ है मैं क्या करूं, बेच दूं या होल्ड रखूं, तो मैं उसे कैसे बताऊं कि भाई बेच दे या होल्ड रखे। हो सकता है कि वो कल को शेयर ऊपर चला जाए, मैं उसे कहूँ बेच दो, मुझे गालियां देगा, इसने मुझे कहा था बेच दो, मेरा तो मुझे तो 5,000 का मुनाफा हो जाना था, इसने मुझे कहा था। और अगर मैं कहूँ होल्ड रखो और नीचे चला जाए उसने फिर भी मुझे गालियां देनी है। बात यह है कि आप कोई भी बंदा दुनिया का ना ये नहीं कह सकता कि मैं 100% मार्केट को या शेयर को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, कोई भी बंदा नहीं कह सकता। अगर कोई कहता है ना वो झूठ बोल रहा है, वो बकवास कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह अगर कोई बंदा ये कि मुझे आज तक लॉस ही नहीं हुआ, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। हर बंदे को कभी ना कभी जिंदगी में लॉस होता है, जितना मर्जी उसे अरसा हो गया स्टॉक एक्सचेंज में, लॉस से फिर भी हो जाता है, गलती वो फिर भी कर बैठता है, ठीक है ना। इसी तरह जब आपके पास कोई बंदा आए ना और कहे कि भाई ये जो शेयर है ये इतने का है इतने का हो जाएगा, आप उसे पूछें भाई क्यों बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें इनका आप ध्यान रखें, आपके पैसे हैं, नुकसान होगा तो आपका नुकसान होगा। जिस बंदे ने लिए हुए हैं शेयर उसने तो जिसने आपको बेवकूफ़ बनाना है उसने तो बेच के निकल जाना है, और आप फिर 10 रुपये का शेयर लेके बैठे होंगे, वो शेयर जो कि 2 रुपये का भी नहीं होगा, जो कंपनी चल भी नहीं रही होती, आप वो शेयर लेके बैठे रहते हैं और फिर कहते हैं कि यार अब मैं क्या करूं। तो ये याद रखें कि कोई भी फेक गुरु जो है वो बड़े आराम से आपको उसका पता लग जाता है, उसकी आईडी ओरिजिनल नहीं होती, वो अपनी तस्वीर ओरिजिनल नहीं लगाता, वो आपको बताता नहीं है कि क्यों शेयर जो है वो बढ़ेगा। हमेशा जब भी टिप आपको कोई बंदा कहे ना कि यार ये शेयर इतने से इतने का जाएगा, तो हमेशा उससे पूछे क्यों जाएगा, कोई चार्ट बताओ, कोई टेक्निकल चार्ट बताओ, कोई नोटिस आया, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसकी बात माने। और याद रखें इन्फॉर्मेशन भी कोई पक्की इन्फॉर्मेशन हो ना तो माने, ये नहीं कि वो लिखा होता है फॉरवर्ड एज रिसीव्ड, ये 2 नंबरी होती है, ठीक है ना। नोट याद रखें, जब भी कंपनी की कोई अहम इंफॉर्मेशन होती है ना, बाय लॉ एज पर जो स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो प्राइस सेंसिटिव हो, यानी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से कंपनी का शेयर ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, वो कंपनी को फ़ौरन जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता है। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे हर कंपनी के जो नोटिस होते हैं ना वो हर कंपनी के लिहाज से उन्होंने बाइफरकेट किए होते हैं। आप कंपनी का नाम डालें उसके सारे नोटिस आ जाते हैं, ठीक है। तो कोई नोटिस आपको कहे ना कि ये आया, आप वेबसाइट पे जाके देख लें वाकई कोई नोटिस आया भी आया कि नहीं आया, ठीक है। वैसे अगर आपको कोई कहे ना कि फॉरवर्ड एज रिसीव्ड ये ऐसे, तो आप उसकी बात पे कभी ना माने।
तो भाई बात की तो आपको समझ लग गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरी ज़रा बैटरी डाउन हो गई थी मोबाइल की, इसलिए थोड़ा सा डिले आया। तो जनाब बात कुछ ऐसे है कि जब भी आपसे कोई पूछे ना कि भाई ये शेयर है क्यों मैं ये इतने पे इतने से इतने का चला जाएगा, तो आप उससे हमेशा पूछें क्यों, क्या वजह है, वजह पूछें। अगर वो वजह आपको बताता है तो ठीक, और अगर आपको आगे से नहीं बताता, आगे से आप पे चढ़ाई करता है कि तुम क्या जानो, मुझे पता है, मैं इतने साल से ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, समझ जाएंगे दो नंबर ही कर रहा है। और हमेशा इनकी फेसबुक आईडी जो होती है ना, वो दो नंबर, वो असल नाम से नहीं होती, और वो जो है फेक नाम से बनी होती है, लड़कियों के नाम से बनाई होती है। लड़कियों से तो वैसे ही देख के मतलब हमारे जो लोग हैं वो वैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, तो उन्होंने इसीलिए इसी नामों से आइडियाँ बनाई होती हैं। तो ये है तरीका कि दो नंबर लोग जो हैं उनको आप कैसे पकड़ सकते हैं। हमेशा याद रखें एक बात कि स्टॉक एक्सचेंज में हर बंदा जो है वो नुकसान कमाता है। हाँ ये है कि ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल अगर 7 शेयर खरीदे, एक में नुकसान हुआ है तो 6 में प्रॉफिट होता है, तो ओवरऑल नेट जो है ना उन्हें प्रॉफिट रहता है। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाने की एक वजह क्या होती है कि हमेशा अपनी गलतियों से सीखें। ठीक है ना। अब अगर आपको नुकसान हुआ है, ठीक है, आप ये देखें कि आपको नुकसान क्यों हुआ है, आप सोचें कि मुझे नुकसान क्यों हुआ है। ठीक है, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला कहते हैं इंसान अपने नफ्स को अच्छे तरीके से जानता है। आप दूसरों को तो कह सकते हैं कि नहीं नहीं मैंने ये गलत काम नहीं किया, दिल में आपको पता होता है कि मैंने अगर कोई गलत काम किया है तो क्या मैंने वाकई गलत काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो हमेशा आप ये देखें कि अगर आपको नुकसान हो ना, आप ये देखें क्या वजह है मुझे नुकसान हुआ है। क्या मैंने गलत टाइम पे शेयर खरीदा था, क्या मैंने किसी के कहने पे शेयर खरीदा और मैंने अपनी तरफ से कुछ सोचा भी नहीं, या कोई और वजह है। जो भी वजह आप हमेशा से नोट करें और कि आइंदा मैंने ये गलती नहीं करनी, आइंदा मैं नई गलती करूंगा, ये गलती नहीं करूंगा। अगर आपकी सोच ये होगी ना कि मैंने जो पिछली गलती की है वो नहीं करनी है, अब मैंने नई गलती करनी है, तो आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट जो है ना, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता जाएगा, लॉसेस कम होते जाएंगे। ये सोच रखनी है हमेशा कि मैंने नई गलती करनी है, जो जिस वजह से मुझे पिछली दफ़ा नुकसान हुआ वो मैंने नहीं करना, तो आपको मुनाफा होगा। तो ये जो मैंने आपको फेक गुरूज की दो बड़ी सिंपल सी मैंने बता दी कि किस तरीके से आप फेक गुरूज को पकड़ सकते हैं। तो आइंदा भी अगर आप फिर भी फेक गुरूज के झांसे में आ जाते हैं तो ये फिर आपकी गलती होगी। जानते बूझते हुए भी आप शेयर ले लेंगे, यार पता नहीं इसने क्या 3 रुपये का है तो 100 रुपये का हो जाएगा, तो ये सोच के कि बड़ा मतलब लालच करें जानते हुए भी कि यार ये फ्रॉड हो सकता है, तो फिर आपकी गलती हुई ना। तो ये आइंदा अगर आपने प्रॉफिट कमाना है तो आइंदा ये गलती ना कीजिएगा, आइंदा नई गलती कीजिएगा, आइंदा जो है इन फेक गुरूज के हाथों ना पिटिएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ लगी होगी, या कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि आप नीचे कमेंट करके बताएं कि भाई कैसी लगी है वीडियो। ठीक है, तो कोई टॉपिक जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं बताएं। मैंने काफ़ी सारे टॉपिक जो है ना वो मेरे जहन में है, सोच रहा हूँ वीडियो साथ साथ बनाता जाऊँ समझाने के लिए, जिस तरह मैं आपको भी बता रहा हूँ कि भाई फेक गुरूज का किस तरह पता लगता है। इस तरह और बहुत सारी बातें हैं, जैसे कौन से काम है उनसे बचना चाहिए वो, और प्रॉफिट कमाने के लिए कौन कौन सी बातों पे अमल करना चाहिए तो आपको प्रॉफिट होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे मैं वीडियोस जो है इंशाल्लाह साथ साथ बनाता जाऊंगा। बस आप जो है ना, अगर आपने कमाना है वाकई, तो आपने हमेशा सीखना है। ठीक है, बदकिस्मती से स्टॉक एक्सचेंज में बहुत कम लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। ठीक है, अभी भी मतलब मैं वीडियोस अपलोड करता हूं तो कई लोग मेरी वीडियोस नहीं देखते, वो बल्कि कहते हैं भाई आप मुझे शेयर बताएं। भाई आपने शेयर बताओ, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैंने सीखना नहीं, बस मुझे बताओ कौन सा शेयर लेना है, मैं ख़रीद लूँ और मुझे घर बैठे मुनाफा हो जाए। ऐसे तो नहीं होता ना। ऐसे अगर मुनाफे होते हो ना तो भैया हर कोई करोड़पति हो, जो गुरु वगैरह बने फिरते हैं ना करोड़पति हो। ऐसे नहीं होता, आपको खुद सीखना होता है। अगर आपने नहीं सीखना तो फिर आपको नुकसान ही होगा हमेशा हमेशा के लिए। सिर्फ वो बंदे जो सीखना चाहते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं ना खुद, उनको कामयाबी होती है। हम भी आप ही की तरह हैं, मैंने भी बड़ी नुकसान कमाए हैं, लेकिन मैं आज भी सीखता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कोई गुरु शुरू नहीं हूँ भैया, सीधी सी बात है। ठीक है, मुझे शौक है इसका। ठीक है, और मैं इसको मैंने बहुत कुछ सीखा है। बड़े लोगों ने 3-4 लोग मुझे ऐसे मिल गए, क्योंकि अगर आपको शौक हो ना, अगर आपका नीयत साफ़ हो, अल्लाह ताला कोई ना कोई बंदा आपको ढूंढ देता है जो आपको बताता है कि भाई कैसे कौन सी चीज़ का। तो अगर आपको वाकई शौक है, आपकी नीयत साफ़ है ना, तो आप सीखोगे और आप कमाओगे, और आप जो गलती पहले कर रहे हो वो नहीं करोगे। और लेकिन अगर आप फिर भी वही गलती दोबारा करते हो और दोबारा इन 2 नंबर लोगों के झांसों में आ जाते हो, तो फिर आपको नुकसान होगा। तो ये बात है भाई टोटल। तो
फिर नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए भाई खुदा हाफिज़।